कितनी दरारें आए दिलों में। आ जाएं प्लीज, चलें, बहुत देर हो गई है। सॉरी कश्यप, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा सकता। Oh my God. I can't believe this. शमीम भाजी मान कैसे गई? इंसान की जब नीयत अच्छी होती है तो कुछ मुश्किल नहीं रहता। Thank you. मैंने तो सोचा मैं कभी जिंदगी में दोबारा ड्राइव नहीं कर पाऊंगी। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। आपकी अब्दुल बारी से कोई बात हुई है? कुछ कहा है आपने उससे? शिकायत की है उसने तुमसे? इसका मतलब आपने उसे कुछ कहा है? बेटी दी है, हक है मेरा सवाल करने का। क्या सवाल किया था आपने उससे? मेरी शिकायत लगाते वक्त उसने बताया नहीं तुम्हें? अम्मी, अब्दुल बारी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट उसकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि आपने या अब्बू ने उससे कुछ कहा है। और अब्बू की बातों से मुझे ये आइडिया हुआ है कि अब्बू को कुछ भी नहीं पता। पीछे बची आप। इतना बुरा नहीं है वो, बहुतों से बहुत अच्छा है। पता नहीं तुम्हें रातों रात क्या बेहतरी नजर आ गई है उसमें। मुझे तो बस इतना पता है कि वो शमीम का भाई है और खून अपना असर दिखा कर रहता है। और तुम्हें भी उसके ऊपर अंधा भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो बज़ाहिर मासूम नजर आते हैं ना, ये अंदर से उतने ही गहरे होते हैं। ऐसी जगह चोट पहुंचाते हैं कि इंसान कुछ कह भी नहीं पाता। मेरी ये बात याद रखना तुम। साजदा, चलो खाना लगाओ। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी। हाँ शमीम, क्या बात है? तुम इस वक्त खैरियत तो है? नहीं, खैरियत नहीं है। मुझे नसीम का फोन आया था, समन कहीं खो गई है। समन खो गई है? कहाँ, कैसे? पता नहीं, नसीम ने फोन पे पर नहीं बताया। सादिक उसे ढूंढने निकला हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके पास आ जाऊं, आपको लेकर नसीम की तरफ चलूं। वो बेचारी रो रो कर हलकान हो गई है। अब्दुल बारी, तुम टैक्सी मंगवाओ, मैं मोबाइल लेके आता हूँ। टैक्सी क्यों बुलवा रहे हैं? मैं ले जाती हूँ ना आप लोगों को। नहीं बीबी, तुम रहने दो, हम चले जाएंगे खुद। इसमें ऐसी कौन सी बात है शमीम बाजी? मैं भी तो इसी घर का फर्द हूँ ना, और वैसे भी टैक्सी बुलवाने में टाइम वेस्ट होगा। भाजी कश्यप ठीक कह रही है, वैसे भी कोई ड्राइवर राइड नहीं ले रहा। बेहतर है इसके साथ चलते हैं, तुम गाड़ी निकालो, हम आते हैं। आओ भाई, आओ, चलो चलिए भाजी, आओ। क्या हुआ, कुछ पता चला समन का? भाजी सब जगह देख लिया, समन कहीं नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देनी चाहिए, बहुत देर हो गई। हेलो जी, जी बात कर रही हूँ। कहाँ, किस जगह पर? अच्छा आप प्लीज लोकेशन सेंड कर दें, हम पहुंच रहे हैं। जी जी, हम फौरन पहुंच रहे हैं। समन का पता चल गया है। वो आराम से। कहाँ चली गई थी आप बेटा?
मैं असर की नमाज़ पढ़ के निकला तो बच्ची इतना ज़्यादा रो रही थी कि अपना नाम भी सही तरीके से नहीं बता सकती थी। और जब वालिद का नाम पूछा तो वो भी इसको सही तरीके से याद नहीं था। मैं फिर बच्ची को लेके मोहल्ले के हर दुकानदार के पास गया कि शायद कोई जान पहचान वाला निकल आए, लेकिन सबने पहचानने से इनकार कर दिया। हमारा मोहल्ला असल में यहाँ से ज़रा सा दूर है। तभी मैंने मस्जिद में ऐलान भी करवाया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं फेसबुक देख रहा था और बहन की मैंने पोस्ट देख ली तो मैंने आप लोगों से कांटेक्ट कर लिया, वरना मैं तो थाने लेके जा रहा था इसको। भाई आपको पता नहीं आपने हमारी कितनी बड़ी परेशानी हल कर दी है। तो कहाँ चली गई थी समन? मम्मा कितनी परेशान हो गई थी। आ जाओ बेटा, दादी के पास आ जाओ। छोटी छोटी तुम क्या कर रही हो नसीम? दादी को मिल लेने दो ना अपनी पोती से। ये भी समन के लिए बहुत परेशान थी। आप नहीं जानते इन्हें अब्बा जी, इसे परेशान करना जानती हैं। आज जो भी कुछ हुआ है ना, सब इन्हीं की वजह से हुआ है। अरे ये तो चाहती ही नहीं है कि मैं और मेरी बेटी इस घर में आकर रहें। पहले मुझ पर काला जादू कर दिया और आज इन्होंने मेरी बच्ची को गायब करने की कोशिश की। इन्होंने ना जानबूझकर समन की तरफ लापरवाही बरती है ताकि इनकी जान ही छूट जाए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? इन्हें भी समन की उतनी ही फिक्र है जितनी तुम्हें है। इन्हें कोई फिक्र नहीं है अब्बा जी, ये सिर्फ अपने बेटे के सामने ड्रामा करती है। एक नंबर की दोगली औरत है ये, दोगली। ए चुप, बस बहुत हो गया। खबरदार जो एक लफ्ज़ भी अम्मा के खिलाफ तुमने मुंह से निकाला है तो बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं मैं। समन का ख्याल रखना अम्मा की जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन तुम्हें तो नींद पूरी करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ, ख्याल रखोगे तुम समन का? सारे घर का काम अम्मा करती है, मुझे नाश्ता बना के देती है, समन का ख्याल रखती है। वो जब तुम बिस्तर पे सो रही होती हो ना तो ये समन को मसरूफ रखती है ताकि तुम्हारी नींद खराब ना हो। और तुम इन पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो, बेइज्जत कर रही हो उनको। शर्म आनी चाहिए तुमको। बस कर दो, ये वक्त इन बातों का नहीं है। गुस्से में इंसान के मुंह से ऑल फॉल निकल जाता है। कोई बात नहीं, दरगुजर करो। अरे अम्मा, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इसको, बहुत दरगुजर से काम ले लिया। ये औरत इस लायक ही नहीं कि इसे नरमी से बात की जा सके। और अगर तुम्हें इतना ही मसला है ना अम्मा से तो अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। कोई शौक नहीं मुझे तुम्हें इस घर में रखने का। सादिक बेटा चुप हो जाओ, बस कर दो। तंग आ गया हूं मैं अम्मा इसकी हरकतों से। मेरी जिंदगी जहन्नम बना के रख दी इसने। अगर आज मेरी बेटी को कुछ होता ना तो मैं कभी नहीं छोड़ता तुमको। ये सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। और तुम क्या मुझे इस घर से निकालोगे? मैं तो खुद यहां रहना नहीं चाहती। अब्बा जी चले, निकलते हैं यहां से। बस चुप करो तुम। खबरदार जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला। मैं तुम्हें हरगिज अपने साथ लेके नहीं जाऊंगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है सादिक।